अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल। वेलकम टू फार्मा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो कोई लेक्चर वगैरह नहीं होने वाला। वो एक गाइडेंस लेक्चर है। किसके लिए? सेकंड सेमेस्टर वालों की, जिनकी मुझे लगता है उनको काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये पूरी वीडियो सेकंड सेमेस्टर की गाइडेंस पर मबनी होने वाली है। इसमें आपके 6 सब्जेक्ट है टोटल, जिसमें से 4 आपके मेजर सब्जेक्ट है और 2 आपके माइनर सब्जेक्ट है। जो मेजर सब्जेक्ट हमारे पास आ जाते हैं उनमें आ जाते हैं फिजिकल फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और लास्ट में हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। और जो माइनर सब्जेक्ट है इसमें इस्लामिया आ जाता है, जिसमें कुछ आयात होंगी स्पेसिफिक, वो करनी होती है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है अनाटमी एंड हिस्टोलॉजी। बेसिकली ये एक माइनर सब्जेक्ट है, जब प्रोफाइल सारा सारा काम, तब ये 50 मार्क्स का आता होता था। और काफी ज्यादा ना शॉर्ट सा सिलेबस है इसका, लेकिन थोड़ा सा इसका ना ट्रिकी चीजें हैं। तो ये 6 आपके सब्जेक्ट थे। अब नेक्स्ट हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करते हैं थॉरोली कि हमने कौन से चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सी हमने बुक फॉलो करनी है, कौन से नोट फॉलो करने हैं और कौन से यूट्यूब लेक्चर वगैरह चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिजिकल फार्मेसी। आपने पहले जो चैप्टर किए थे ना, लाइक माइक्रोमैरिटिक्स, इंट्रोडक्शन, ऑफिशियल बुक, ऑफिशियल फार्माकोपियाज वगैरह, वो सारा बेसिक था। अब अगर आप इसे कहें कि ये एडवांस फिजिकल फार्मेसी है तो ये गलत नहीं होगा। अब इसके टोटल 6 चैप्टर हैं। सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन, जिसमें एब्जॉर्प्शन थम्स वगैरह आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्पर्शन, जिसमें कोलॉइड इमल्शन सस्पेंशन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास रियोलॉजी आता है, स्टेबिलिटी स्टडीज आता है और यूनिट ऑपरेशन वगैरह आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की, तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है ना आपका चैप्टर, वो है आपके पास डिस्पर्शन सिस्टम, जो आपने कंप्लीट करना है 100%। यहाँ से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से आपको वाइवा क्वेश्चन आएंगे। अब बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो इन तीनों में से भी स्पेसिफिकली इमल्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहां के जो पेपर्स बनाते हैं सराती या जो वाइवा वगैरह लेने आते हैं, वो उनका इमल्शन सबसे फेवरेट टॉपिक है। एक इमल्शन और दूसरा रियोलॉजी, तो आपने इसे 100% करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने करना है रियोलॉजी को। ड्रग स्टेबिलिटी एग्जामिनर्स का इतना फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है कि ये हमें हमारे पेपर में भी 40 मार्क्स के यहाँ पे आ गया है, जब मैंने फिजिकल फार्मेसी का पेपर दिया था। तो आपने इसको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ मिसलेनियस प्रोसेसेस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑफिशियल बुक की, नोट्स की, यूट्यूब चैनल की और पासिंग मार्क्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं डिस्कस करता चलूं कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स है ना, हर सब्जेक्ट के 50% होंगे। और उसके बाद जो फिजिकल फार्मेसी की ऑफिशियल बुक है, ये मार्टिन है। इसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, सबसे अच्छी बात है, आप इसे पढ़ें। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड नोट्स है ना, फार्मा विस्पर नोट्स, आपने वो यूज करने हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छे नोट्स है, मैं इसकी इमेज यहाँ पे अटैच कर दूंगा। ये हमारे अपने नोट्स हैं, तो कंप्लीट हैंड नोट्स है। तकरीबन एक आधा चैप्टर जो प्लेटेड फॉर्म में हमने बनाया हो, बाकी सारा हैंड नोट है। उसके बाद रिकमेंडेड जो यूट्यूब चैनल है लेक्चर वगैरह के लिए, वो भी फार्मा पर ही है। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिस्पर्शन सिस्टम, जियोलॉजी, उसके बाद अपना ड्रग स्टेबिलिटी, मिसलेनियस प्रोसेसेस, तकरीबन 90 to 95% सिलेबस के ना आपको यहाँ पे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने यहाँ के ये वाले लेक्चर लेने हैं और फार्मा पर के भी नोट यूज करने, इंशाल्लाह आपके 80-90% मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पे 3-4 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, उसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रिएक्शन मैकेनिज्म है और एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये इस साल सिलेबस न्यू ऐड हुई है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाकर यहाँ पे ऐड करें, और हमने किए भी है। बाकी इंशाल्लाह यहाँ से आपका पेपर आएगा। जो आपका भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो ये आप नोट डाउन करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपके 3-4 चैप्टर है, यहाँ से भी अगर आप माइनर माइनर करके जाए, इंपोर्टेंट करके जाए, तो क्या ही आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपकी रीअरेंजमेंट्स आ जाती है, और उसके बाद आ जाती है आपकी एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 3-4 टॉपिक्स आ जाते हैं। ये आपने सारी करके जानी है। इन सारी के जो लेक्चर्स है ना, वो आपको फार्मर्स पर यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो ऑफिशियल बुक अगर आप इसकी यूज करना चाहते हैं तो वो BS बहाल है, लेकिन हमारी तरफ से फिजिकल फार्मेसी की बुक तो रिकमेंडेड होती है, क्योंकि वो डिटेल्ड सब कुछ लिखा होता है। लेकिन BS बहाल बुक जो है ना, एक ऐसी बुक है जो हमसे पढ़ी नहीं जाती, या ये हमारी फील्ड भी नहीं होती। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हमने पढ़ के छोड़ देना है, आगे हमारी इतना कोई फायदेमंद तो है नहीं। इसलिए मैं इसके लिए आपको कहूंगा कि आप नोट्स यूज करें, जो कि फार्मा ऊपर के नोट्स हैं, ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूट्यूब चैनल। फार्मा एक्सपर्ट चैनल पे आपको यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे रोड मैप मिल जाएगा, कंप्लीट आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपने यहाँ पे कर लेने हैं। और उसके बाद आ जाता है पासिंग मार्क्स। इसके 50% जो मार्क्स आपको लेने हैं पास होने के लिए। उसके बाद आया था हमारे पास बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली जो 5 चैप्टर है आपके पास। पहला है हमारे पास प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, जिसमें बेसिक आ जाता है और साथ में इसके मेटाबॉलिज्म आ जाता है, आपने ये अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली पुराइन पायरुडाइन वाले ये वाले सवाल आ जाते हैं, आपने इसे भी कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाता है एंजाइम वाले टॉपिक और रोल ऑफ कैंप। रोल ऑफ कैंप बेसिकली ये है सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवे। और लास्ट में आपके पास आया था क्लिनिकल केमिस्ट्री, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है करनी है। अगर बात करें इसकी ऑफिशियल बुक की, तो इसकी 2 ऑफिशियल बुक्स है जो रिकमेंडेड की जाती है। पहली आपके पास है सत्यानारायण और दूसरी आपके पास है लिपन कोड बायोकेमिस्ट्री, ये आप बुक ले सकते हैं। लेकिन एक और भी बुक है बायोकेमिस्ट्री की जो मैं रिकमेंड करता हूँ, इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री। अगर आपके पास वो है आप वहां से भी कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा अच्छी बुक है। लेकिन अगर आपको बुक वगैरह से नहीं पढ़ा जाता और आप चाहते हैं एक ऑथेंटिक नोट हमें मिल जाए जो कि जहाँ पे हम नोट यूज करें और कंप्लीट आपका हो जाए, तो वो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं विस्पर नोट। वो हमारे अपने नोट्स हैं। वो बेसिकली क्या किया है कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने किसी चैप्टर किससे बनाया, किसी स्टूडेंट ने किसी चैप्टर किससे बनाया, हमने क्या किया उन चैप्टर्स को ना कलेक्ट किया और कंपाइल करके एक पीडीएफ बना दिया। उस पीडीएफ में सारे जो जितने भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स है ना उनके नोट्स हैं, और जो नोट्स नहीं थे न्यू सेमेस्टर के अकॉर्डिंग थे वो हमने अपने बनाकर ऐड कर दी। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि वो भी हमारी एक प्रोडक्ट है जो हमने कंपाइल की है, और उसमें आपका कंप्लीट न्यू सेमेस्टर के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूँ, यहाँ पे अगर आप प्रोटीन साइकिल करने हो जिसमें यूरिया साइकिल आ जाता है, हीम वाला आ जाता है, वो आपने फार्मा इस चैनल से करने हैं। उसके बाद अगर बायोकेमिस्ट्री के बाकी जो है क्विक बायोकेमिस्ट्री एक चैनल है वो आप वहां से आप कर सकते हैं, जोहरी अभी भी ऐसे कर सकते हैं। और साथ में और भी काफी ज्यादा बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग मार्क्स 50%। अब देन बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। अब यहाँ पे ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इजी चीज है। यहाँ पे पहला चैप्टर की बात करें तो वो आता है ब्लड सेल, जिसमें आरबीसी आ जाता है, व्हाइट ब्लड सेल आ जाते हैं, और जितनी भी ब्लड से रिलेटेड चीजें ना ये आ जाता है। उसके बाद सर्कुलेशन आ जाता है। सर्कुलेशन बेसिकली सीवीएस ही है सारा, हार्ट, उसके बाद हार्ट वर्क कैसे करता है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, उसके बाद कार्डिक आउटपुट वाला आ जाता है, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। देन आ जाता है रेस्पिरेटरी कि हमारे पास ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर कैसे आती है, ये सारी चीजें। उसके बाद आपके पास आ जाता है रीनल फिजियोलॉजी, जो किडनी फिजियोलॉजी होती है ना, यूरिन फॉर्मेशन वाली, ऐसे वाले क्वेश्चन ये वाला। देन आपके पास आता है एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपने पॉइंट नोट डाउन करना है कि जो एंडोक्राइन है ना, ये सारा एंडोक्राइन नहीं है कि जितने भी आपके ग्लैंड है वो सारे करने हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्लैंड दिए हुए हैं जो रिप्रोडक्टिव में भी आते हैं, ये आपने वहां से कर लेने हैं। इसके स्पेसिफिकली जो ना मेरे अपने नोट्स हैं वो आपने कर लेने हैं। वो आप अगर करेंगे तो शॉर्ट वे में आपका रिप्रोडक्टिव भी हो जाएगा और उसके बाद शॉर्ट वे में आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी हो जाएगा। आपने वो यूज कर लेना, इंशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। और इन सबके लेक्चर जो है ना वो अवेलेबल है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की बात कर ले, सबसे पहले जो आपने चैप्टर करना है ना वो ब्लड करना है और सर्कुलेशन करना है। ये इसमें हार्ट वाला आ जाता है और ब्लड वाला आ जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह आ जाता है। सेकंड नंबर पे जो आपने चैप्टर करना है रेस्पिरेशन वाला, इसमें बेसिकली लंग्स की वॉल्यूम, लंग्स की कैपेसिटी वगैरह करनी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन जिसमें हाइपोक्सिया वगैरह आ जाता है, ब्रोंचिटिस आ जाता है या निमोनिया वगैरह आ जाता है। देन आपके पास तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो रीनल वाला है। देन हार्मोन जो है थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल, जितने भी हार्मोन आपके सिलेबस में वो सारे इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग क्वेश्चन है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और साथ में जितने भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में चैप्टर आपके पास टेम्परेचर रेगुलेशन, यहाँ से एक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर आ जाता है, हाइपोथर्मी आ जाता है। अच्छा ये चैप्टर जो है ना न्यू सिलेबस के कोडिंग है, अभी हमें नहीं पता इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन आपने से लाजमी करके जाना है, इस साल आ भी सकते हैं ये। यहाँ पे जो ऑफिशियल बुक्स है ना वो ही हम रिकमेंड करेंगे कि आपको वो पढ़े। सबसे पहले जो ऑफिशियल बुक है वो गाइडर आ जाती है, वेंडर आ जाती है, और उसके बाद जेपी आ जाती है। काफी टीचर जो आप जेपी को रिकमेंड करते हैं, काफी वेंडर को रिकमेंड करते हैं और काफी गाइडर वगैरह को रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो मैंने जहाँ से की थी ना फिजियोलॉजी, वो जेपी की थी। आप कहीं से भी ये 3 बुक्स हैं, अगर आपके पास कोई भी है आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो आप चाहते हैं कि नोट्स वगैरह आप यूज कर, तो वो हमारे अपने नोट्स हैं विस्पर फिजियोलॉजी के नोट्स, आपने वो ले लेने, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो आपकी कंप्लीट हर चीज कवर हो जाएगी उससे। यहाँ पे आपका जो रीनल वाला चैप्टर है, आपका एंडोक्राइन वाला चैप्टर है, और लास्ट में आपका रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर है। ये वाला कंप्लीट चैप्टर जो है ना हम आपको करवा देंगे, ये आपने यहाँ से कर लेने हैं। तो ये विस्पर फार्मा पे लेक्चर अपलोड है, आपने यहाँ से कर लेने हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये। उसके बाद अगर अदर यूट्यूब चैनल की बात करें तो निंजा नर्ड है एक, उसके बाद जोहरी एबीबीएस, ये दोनों भी काफी ज्यादा अच्छे हैं जहाँ से आप फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास 50% जो पासिंग मार्क्स की
लास्ट में हमारे पास आ जाता है अनाटमी। अनाटमी एंड हिस्टोलॉजी, इसमें बेसिकली आप देखें थोरक्स, हार्ट, एब्डोमिनल कैविटी, यूरिनरी सिस्टम, अपर एंड लोअर लिम्ब, नर्वस सिस्टम, ईयर एंड आई, उसके बाद हिस्टोलॉजी। ये 8-10 चैप्टर है यहाँ पे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छोड़े, क्योंकि एक माइनर सा सब्जेक्ट है, छोटे छोटे चैप्टर होंगे, ज्यादा डिटेल नहीं होगी इनकी। लेकिन यहाँ आप स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो हार्ट वाला है, वो यूरिनरी सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम है और साथ में हिस्टोलॉजी। ये अगर आप जो 50% कर लेते हैं ना तो आपका आधा हो जाता है। लेकिन जो अपर एंड लोअर लिम्ब है ना और द थोरक्स है, ये वाला चैप्टर भी आपने लाजमी करना है, वाइवा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपके इसकी ऑफिशियल बुक की बात करें, आपको लाइट हुसैन की अनाटमी एंड हिस्टोलॉजी ये आपको लेनी पड़ेगी, या आपको स्नेल्स वगैरह लेनी पड़ेगी। स्नेल्स क्लिनिकल अनाटमी बेसिकली का फुल नेम है। ये ऑफिशियल बुक्स है। अगर आपको रिकमेंडेड नोट्स की बात करें, अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी नोट्स इसके नहीं आए, लेकिन हमारा प्लान है कि अगर इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए, कम से कम 20 बच्चों को कमेंट आए, तो हम ना न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अनाटमी के जो नोट्स है ना वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो प्रोवाइड कैसे करेंगे कि हमें 1 महीने का आपने टाइम देना, उस 1 महीने के अंदर हम ना प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स निकालेंगे अपने, जिस पर हमने अपनी पिछली बुक्स निकाली हुई है ना अकॉर्डिंग टू फॉर्म डी सिलेबस, ये वाली एक नई बुक निकाल देंगे, वो आप 1-1.5 महीने में निकल जाएगी। उसका फायदा ये होगा कि आपको टू द पॉइंट चीजें मिलेगी और आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें मिल जाएंगी। ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन रिक्वायरमेंट यही है कि अगर आप इस वीडियो पे 20 जो कमेंट करते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अनाटमी बना दे, फिर हम बनाएंगे। अगर हम इसके यूट्यूब चैनल की बात करें तो विस्को फार्मा, यहाँ से आप कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा चैनल है, मेरा अपना चैनल है। और यहाँ पे अनाटमी काफी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है मैंने। उसके बाद जोरी एमबीबीएस ने जितने भी स्केलेटल सिस्टम वो काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की है। और डॉक्टर नेक्स्ट, ये भी एक यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके पासिंग मार्क्स 50% है। अब यहाँ पे मैंने आपको हर चीज बता दिया कि रिकमेंडिंग नोट्स क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हर चीज बता दी है। अच्छा, अगर आप बात करें ना प्रैक्टिकल्स की या वाइवा वगैरह की, देखिए ये चीज आप अपने जहन में रख लें कि जो प्रैक्टिकल्स है ना वो जो आपके कॉलेज में करवाएंगे। अब अगर हमारे सिलेबस की बात करें ना 30 to 35 प्रैक्टिकल्स है जो हमारे सिलेबस में होते हैं। लेकिन हर कॉलेज वाले क्या करते हैं, 10 to 15 प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं या कौन से करवाते हैं, उनकी जो आपकी लैब में अवेलेबल होंगे ना वो वाले करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ऑपरेटर, जो चीजें आपकी लैब में अवेलेबल है, हो सकता है वो हमारी लैब में अवेलेबल ना हो। और ऐसा होता भी है कि फॉर एग्जाम्पल कॉलेज नंबर 1 ने कोई और करवाई है, कॉलेज नंबर 2 ने कोई और कराई है। मैं स्पेसिफिकली एम इस्लाम कॉलेज का हूँ, हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल कोई और करवाएंगे, डार्सन कॉलेज में कोई और करवाएंगे, कैप्टन कॉलेज में कोई और करवाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई और करवाएंगे। क्योंकि सिलेबस में तो है, लेकिन स्पेसिफिकली 10 से 15 प्रैक्टिकल करने होते हैं। तो अगर आपने राइटअप करना हो, अगर आपने परफॉर्मेंस करनी हो, तो वो जो आपको कॉलेज में करवाते हैं ना, आपने उसी पे फोकस करना है, किसी और पे आपने फोकस नहीं करना। ठीक है, ये बात होगी। और उसके बाद वाइवा, वाइवा के कोडिंग काफी ज्यादा क्वेश्चन आते थे कि आप वाइवा कहाँ से प्रिपेयर करें, आप इंपोर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन भेज दें। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि वाइवा कोई इंपोर्टेंट नहीं होता। जो एग्जामिनर की मर्जी होगी ऑन द स्पॉट, जो उसके जेहन में बात याद होगी वो उसी से रिलेटेड आपसे पूछेगा। अब अगले जिस एग्जामिनर ने आना है वो तो हमें नहीं पता उसने पिछले यूनिवर्सिटी में या अपने स्टूडेंट्स को कौन सा चैप्टर पढ़ाए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई आपको 10 में से 8 चैप्टर भी रिकमेंड कर देते हैं और वो जो 2 चैप्टर है आपने छोड़े हुए हैं, वो 2 चैप्टर वो वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आया, तो उसने उन्हीं 2 में से वाइवा पूछ रहे हैं। उम्मीद है आपकी बात क्लियर होगी कि आपने वाइवा वगैरह कैसे प्रिपेयर करना है या वाइवा आपको कहाँ से आ सकता है। और अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपको अनाटमी के अकॉर्डिंग न्यू सेमेस्टर नोट्स वगैरह मिल जाए, तो आपने कमेंट कर देना, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बनाएं। अच्छा, हमारे जितने भी नोट्स है ना, मैं उनके कवर पेजेस आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ और साथ में वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को एंड करने से पहले आपको बताता चलूँ कि सारे जो नोट्स है ना 850 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हमारे बुक स्टोर में मिल जाएंगे। अगर आपको ऑर्डर करने हो अपने घर में, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आपको किसी भी किस्म का भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, या आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस वगैरह चाहिए हो, आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये हमारे कुछ नोट्स आप चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ फॉर्म डी, डिलीवरी आर और पाकिस्तान अवेलेबल है। अभी ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।